शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के बच्चों की तालीमी सरगर्मियां मुतासिर न हो, इस बात को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने तमाम तर इक़दाम कर रही है। इसी ज़मीन में 2018 के गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में जुज़वी तरमीम की गई है ताकि शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के बच्चों की तालीमी सरगर्मियों में 12वीं जमात तक किसी किस्म की कोई रुकावट पेश ना आए। जुज़वी तरमीम की रूह से ऐसे वार्ड जो यूटी के किसी भी स्कूल में ज़ेर तालीम है, हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा माहाना 3000 रुपये रीइम्बर्स करेगी, बच्चों के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करेगी। हमारे साथ सीनियर एडिटर JKLH तेजेंद्र सिंह सोडी जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और इसकी ज़रूरत भी बहुत है कि जिन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपने गार्डियन को मिलिटेंट अटैक में खोया है या मिलिटेंट्स की वजह से खोया है, उनकी तालीम किसी भी वजह से रुकनी नहीं चाहिए। देखिए मुनज़्ज़ा, एक बड़ा फैसला है ये जम्मू कश्मीर प्रशासन का। जिन पुलिस कर्मियों की जो शहीद हो जाते हैं आतंकवादी हमले में या आतंकवादी वजह से, उनके परिवार जो है एक मुश्किल दौर से उन्हें गुजरना पड़ता है। स्पेशली उनके बच्चों को, कईयों के बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी एजुकेशन भी छोड़नी पड़ती है ताकि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन अब एक बड़ा फैसला लिया जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, LG मनोज सिन्हा ने, कि अब जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है वो उन बच्चों के जितने भी तालीमाती एक्सपेंसेस है वो सारे बेयर करेगी। वो सारे अब जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है, ताकि उन बच्चों का जो मुस्तकबिल है, उन बच्चों का जो फ्यूचर है वो इफेक्ट ना हो अगर उनके जो फादर हैं या उनके जो पेरेंट्स में से कोई भी पुलिस में है और आतंकी घटना में आतंकियों द्वारा वो शहीद हो जाते हैं। तो उनके लिए अब सरकार ने एक पॉलिसी लाई है, एक जो पहले एक ऑर्डर था उससे अमेंड करके अब ये पॉलिसी लाई है कि उनका जितना भी एजुकेशन पे खर्चा होगा वो जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन उठाएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अहम जो फैसला लिया गया है और बहुत ही ज़रूरत भी इस फैसले की। ऐसे में और क्योंकि 12th तक की ये बात हो रही है, लेकिन 12th के बाद है कि उस दौरान ही मेन कोचिंग होती है, चाहे हम जिस भी एग्ज़ाम की हम बात करते हैं जो कि आगे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, फ्यूचर करियर बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्या उसकी भी ज़रूरत है कि जो बेसिक जो मेन कोचिंग होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, उस कोचिंग के हवाले से भी कुछ ना कुछ फैसला होना चाहिए? क्या इस तरह का कोई तरमीम होनी चाहिए? हायर एजुकेशन की जो पॉलिसी है, ऐसे जो शहीद पुलिस कर्मी हैं उनके बच्चों के लिए वो ऑलरेडी इन प्लेस है। उनको कई ऐसी स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी। अगर रिसेंट आपको याद होगा, कुछ देर पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें ये कहा था कि जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं अक्रॉस दी कंट्री, उसमें जम्मू कश्मीर में जो पुलिसकर्मी शहीद होते हैं उनके बच्चों को प्रेफरेंस दी जाए एडमिशन में। तो वो सारा सेटअप जो है वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा उसको टेक केयर किया गया है। लेकिन ये जो डिसीजन था, क्योंकि बच्चे जो हैं छोटे, जब 12वीं क्लास तक, उस तक उनके लिए कोई एजुकेशन का सहारा नहीं था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने वो रास्ता भी जो है वो बिल्कुल साफ कर दिया है बच्चों के लिए। हायर एजुकेशन के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सारे एक प्रावधान जो है जिसे हम कहते हैं एक सेट करके रखा है कि उनको प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन में प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन अब तो जो है 12th क्लास तक या 12वीं क्लास तक भी उनकी एजुकेशन जो है वो फ्री रहेगी और जम्मू कश्मीर प्रशासन उसका सारा खर्चा उठाएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही अहम ये डिसीजन है। किसी भी बच्चे को किसी भी दौर में तालीम से दूर नहीं रहना चाहिए और उसके लिए अगर कोई भी इकदाम हुकूमत की तरफ से किया जाना चाहिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शुक्रिया तेजेंद्र आपका।